हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज विद अभी में। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ था? यह रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृदभांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरातात्विक उत्खनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है तथा यह मूर्ति कांस्य से बनी हुई है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था, इसलिए हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी। सन जॉन मार्शल ने इन्हें आदि शिव भी बताया है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन 12, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यह गलियां पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के
निशान मिले हैं। सिंधुकालीन स्थल चनहूदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चनहूदड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से युगल सावधान का प्रमाण मिला, यानी एक ही कब्र में दो दो लोगों को दफनाया जाता था। स्त्री पुरुष सावधान के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? हड़प्पा कालीन सभ्यता को विशाल कोठार यानी कि अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार जो ग्रेट पाथ है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो वह खोजा गया था हड़प्पा सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार किस स्थल में पर पाया गया है? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, और इस स्थल की खोज किसने की थी? तो इस स्थल की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिले मकानों के अवशेषों से पता चलता है कि सभी मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, परंतु नालों तथा कुओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा एकमात्र उदाहरण जहां पर अलंकरण ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होता है, और यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन जॉन मार्शल ने। इन्हीं के नेतृत्व में सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। यह कहाँ स्थित है? चंदहुदड़ो कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त चार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल से प्राप्त एक मडभान पर एक चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है, जिससे इसकी तुलना पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से की गई है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उनकी शहर योजना प्रणाली है। सिंधु सभ्यता में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी एवं उनके मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहर योजना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आद्य शिव, जिसे पशुपति देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बाणावली से। बाणावली से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। बाणावली कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा के हिसार जिला में। यहाँ एक मकान से धावन पात्र वासिंग के साक्ष्य मिले, जो किसी धनी सौदागर के आवास की ओर संकेत करता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाणावली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन 6, ऑप्शन सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आद्य शिव, जिसे पशुपति देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बाणावली से। बाणावली से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। बाणावली कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा के हिसार जिला में। यहाँ एक मकान से धावन पात्र वासिंग के साक्ष्य मिले, जो किसी धनी सौदागर के आवास की ओर संकेत करता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाणावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन 6, ऑप्शन सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, और जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। यहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इन्होंने ही सबसे पहले कपास उगाया था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है और जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, यहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इन्होंने ही सबसे पहले कपास उगाया था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर था। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आलमगीरपुर। सूतकांगेडोर, यह सबसे पश्चिमी भाग था। मांडा, जो यह सबसे उत्तर में बसा हुआ था। दायमाबाद सबसे दक्षिण में बसा हुआ था। अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट वाली वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।